यही वो तीसरा भय जिसका मैं जिक्र करने वाली थी, जो कि पहले भय से लिंक्ड है, और वो भय ये है कि ये तीनों कानून प्रो प्राइवेट जो कॉरपोरेशंस हैं उनका है। रिलायंस, जियो, इन सब का अभी से वो बॉयकॉट कर रहे हैं। इसका अर्थ है उनके मन में भय है कि आपने जो कानून बनाए हैं वो उनके हक में है। अब इसके लिए सवाल ये है कि क्या जो प्राइवेट मंडियां हैं या जो प्राइवेट बायर्स हैं उनके लिए एमएसपी की बाध्यता क्यों नहीं आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए, दरअसल क्या है कि एमएसपी सरकार घोषित करती है स्वयं के खरीदने के लिए। हर आदमी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप इसी दाम पर खरीदो। अगर कोई व्यक्ति एमएसपी से ऊपर खरीदना चाहता है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस है, ऊपर तो कोई भी दे सकता है, उससे नीचे ना खरीदे। क्रेता और जो विक्रेता है, दोनों के बीच में जो भाव तय होगा उस भाव पर लोग खरीद बिक्री करेंगे। इसमें किसी को किसी प्रकार की शंका होनी नहीं चाहिए। जहां तक कॉर्पोरेट का सवाल है, मैं अंजना जी आपके माध्यम से किसानों को पूछना चाहता हूं, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, हुड्डा जी ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उद्घाटन किया, गुजरात में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है। कौन से उद्योगपति ने आज जमीन पर कब्जा कर लिया? जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से महंगी फसलें पैदा कर रहे हैं, उन किसानों से बात करके तो देखो, वो सब इस एक्ट का स्वागत कर रहे हैं और सब इस कानूनी रिफॉर्म के कारण बहुत प्रसन्न अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इस जमीन वाला जो ये भय है उसके लिए क्या कुछ खास तौर पर मेंशन किया गया है? क्योंकि ये उनको लगता है हमारी जमीन चली जाएगी। देखिए, एक्ट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि एक्ट में क्रॉप का ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकेगा। एक्ट में भूमि से संबंधित कोई भी लिखा पढ़ी, लीज डीड, पट्टा, ये वर्जित है। एक्ट में ही प्रोविजन है। इस एक्ट के तहत ये लिखा पढ़ी हो ही नहीं सकती। और साथ ही साथ ये भी हमने सुनिश्चित किया है कि जो व्यक्ति करार करेगा वह औसत मूल्य पहले से करार में उल्लेख करेगा, और अगर फसल आने पर महंगाई और बढ़ती है तो बढ़ा हुआ जो रेट है उसका भी कुछ हिस्सा किसानों को मिलेगा। तो एक तरफ किसान को बाजार भाव का भी हिस्सा मिलेगा, मिनिमम मूल्य की गारंटी मिलेगी। दूसरा, हम लोगों ने इसमें यह भी प्रावधान किया है, किसान चाहे तो कभी भी इस एग्रीमेंट से बाहर हो सकता है, लेकिन प्रोसेसर चाहे तो कभी भी इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। वो तभी बाहर हो सकता है जब एग्रीमेंट में जो रकम उसने उल्लेख की है वो रकम उसको अदा करनी ही पड़ेगी। और उसकी भूमि, जो किसान की भूमि है, उस भूमि पर यदि किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर करार पूरा होने के बाद उसको उखाड़ कर ले जाना पड़ेगा। और अगर वो उखाड़ कर नहीं ले जाएगा तो जो भूमि का मालिक किसान है वो ही उसका मालिक होगा। ये भी एक्ट में हम लोगों ने उल्लेख किया है। तो किसान महंगी फसल की ओर आकर्षित हो, किसान को फसल आने से पहले मूल्य की गारंटी हो, फसल आने के बाद मूल्य बढ़ा हुआ है तो उसका भी हिस्सा मिले, किसान की जमीन के साथ किसी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं हो सकती है। ये सब कानून में प्रावधान किए गए। उनका एक विषय ये भी आता है कि कुल मिला के किसान एसडीएम से न्याय नहीं पा पाएंगे। मैं अभी मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का ही उदाहरण आपको देता हूँ। कल ही एक निर्णय आया है कि दिल्ली का कोई व्यापारी था, उसका झंझट चल रहा था, एसडीएम ने एकदम बुलाया और उसका निर्णय कर दिया, निर्णय पालन हो गया। हम लोग सोचते थे कि किसान के सबसे नजदीक मजिस्ट्रेटियल पावर वाली कोई एजेंसी है तो वो एसडीएम है। कोर्ट की तो दूरी है ही, और दूसरा कोर्ट के पास प्रकरणों का बोझ भी बहुत ज्यादा है। कोर्ट को सरकार डायरेक्शन भी नहीं दे सकती आप इतने दिन में फैसला करो। इसमें एसडीएम को हमने कानून में बांधा है कि 30 दिन के अंदर ही उसे फैसला देना पड़ेगा। दूसरा, ये भी हम लोगों ने कहा है कि अगर किसान की गलती होती है तो किसान के विरुद्ध वो उतनी ही वसूली का आदेश दे सकता है जितना उसने बायर से आदान के रूप में प्राप्त किया हो, एडवांस लिया हो, बीज लिया हो, पेस्टिसाइड लिया हो, और ये भी बिना ब्याज के ही वसूली होगी। दूसरा, ये भी कानून में कहा है कि एसडीएम किसान की जमीन के विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकता कि उसकी कृषि भूमि को कुर्क कर दो क्योंकि इसको ये पैसा देना है। किसान को इस बात के लिए राजी करना पड़ेगा
कि वो अगली फसल पर देगा, कब देगा, कैसे देगा। तो कुल मिला जमीन के की कुर्की का आदेश एसडीएम नहीं देगा, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। ठीक है, अब जो स्थिति 14-15 दिन के इस आंदोलन के बाद है, उसमें वो अगर मैं एक हेडलाइन में समराइज करूं तो यही है कि सरकार की अर्जी अब किसानों की मर्जी है। पहले तो आप लोगों ने पहल की, अब उनकी मर्जी का वेट कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई उनसे फीडबैक आया है फिर से? स्वाभाविक रूप से देखिए क्या होता है कि कुल मिला के इसमें बहुत सारी किसान यूनियन है, कोई भी एक व्यक्ति निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। तो इसके कारण एक तो निर्णय करने में उन लोगों को भी तकलीफ आ रही है। जब एमएसपी का मामला, एपीएमसी का मामला, जुडिशियली का मामला, फराली से संबंधित मामला, इलेक्ट्रिसिटी बिल के मामले में जो विषय उन लोगों ने उठाए थे, हमने उनको सबको चिन्हित करके सिलसिलेवार उनका निराकरण करेंगे, ये लिखित प्रस्ताव उनको दे दिया। हमने मंडी के बारे में भी कहा कि अगर आपको लगता है कि मंडी के भीतर टैक्स होगा और बाहर टैक्स नहीं होगा, तो हम इसमें भी संशोधन करने के लिए तैयार हैं कि भी राज्य सरकार चाहे तो प्राइवेट मंडी का रजिस्ट्रेशन कर सकती है और वो जैसा अंदर टैक्स लगा रही है वैसा टैक्स भी इम्पोज कर सकती है। तो लेवल प्ले ये भी आप कमिट करने को तैयार है? हाँ, ये हमने लिख कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।